स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, ज़्यादातर बच्चों जो जिन्होंने 12th में एग्ज़ाम दिया है उनको काफ़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि 10th वालों के लिए मार्क्स लाना थोड़ा सा ईजियर होता है रादर देन 12th। तो कुछ बच्चे जिनका फर्स्ट कंपार्टमेंट है और कुछ बच्चे का थर्ड कंपार्टमेंट है, तो बच्चों में फेल होने का फिर से डर हो रहा है। जिन बच्चों की थर्ड कंपार्टमेंट है उनका पहला एग्ज़ाम तो बोर्ड 2023 में हुआ होगा फेब मार्च में, ठीक है। जो उनका मेन बोर्ड रहा होगा वो क्लियर नहीं हुआ होगा, तब उनका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ होगा 2023 में, ठीक है। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट था। फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ, फिर आपने अभी 2024 के फेब में दूसरा कंपार्टमेंट दिया, ठीक है, ये भी क्लियर नहीं हुआ। अब आपने अभी 2024 के जुलाई में तीसरा कंपार्टमेंट दिया, तो अब तो डाइसी लगेगा ना बच्चों को। 1 2 3 3 टाइम्स एग्जाम जो है वो दे चुके हैं जिसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अब ये चौथा है। बट दैट डज नॉट मीन कि 3 बार नहीं आया तो नहीं ही आएगा। जिन बच्चों की फर्स्ट कंपार्टमेंट है उनके पास 2 और चांस हैं। जैसे अभी आपने 2024 के फेब मार्च में पहले बोर्ड दिया, वो उसमें कोई पेपर रह गया, तो 2024 के जुलाई में आप दूसरा एग्जाम दे चुके हो अभी, ये यानी कि आपका ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है। आपका ये क्लियर होता है तो अच्छा, नहीं क्लियर होता है तो 2025 के फेब मार्च में बोर्ड के बच्चों के साथ आपका सेकेंड कंपार्टमेंट होगा। और ये भी क्लियर नहीं होगा तो 2025 के जुलाई में जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगी वहां आपका तीसरा कंपार्टमेंट होगा। तो फियर ऑफ फेल होता है बच्चों के बीच। तो क्या कर सकते हैं, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो 2025 में एज एन एडिशनल सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर आपका थर्ड चांस है, ठीक है। या फिर आपके पास अब क्या मौका है, जिनका फर्स्ट चांस है उनके पास कंपार्टमेंट है, अगले साल दे सकते हैं, बट वही है कि 1 साल खराब होगा। जिनका थर्ड चांस है उनका ऑलरेडी 2 साल खराब हो चुका है, ठीक है। अब अगले साल उनको फिर से सारे सब्जेक्ट में मतलब एक फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन होगी, मतलब 11th करके जो 12th में जब हम आते हैं एज अ फ्रेश स्टूडेंट आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आप फिर से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के करोगे, ये एक ऑप्शन है आपके पास। या दूसरा ऑप्शन है बेटा कि आप बोर्ड चेंज कर सकते हो, यू कैन ऑप्ट एनी स्टेट बोर्ड। या तीसरा ऑप्शन इज ये जो ओपन स्कूलिंग होती है, दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, क्योंकि ये आपका साल बचा देगा। यहाँ पे देखो ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं, जैसे जुलाई में भी ऑन डिमांड है, अगस्त में भी और सितंबर में भी आप दे सकते हो, बार बार दे सकते हो। जैसे डेट आपको मतलब आपको मिलती है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की, तो क्या होगा, आप ऑन डिमांड एग्जाम दोगे, इसमें इसमें या इसमें कभी तो पास हो ही जाओगे अगर थोड़ा भी पढ़ोगे तो इससे आपका साल बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो ऑलरेडी देखो फर्स्ट कंपार्टमेंट वाले का 1 साल खराब हो जाएगा, थर्ड कंपार्टमेंट वाले का फिर अब 1 और साल खराब होगा, और क्या पता फिर से एग्जाम दो और सारे पेपर क्लियर हो या ना हो। तो इसलिए आप कुछ चेंज कर सकते हो, क्योंकि देखो एनआईओएस में सिलेबस भी इज नॉट एज मतलब उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता, वो अपना सब आपको कंटेंट्स भी देंगे, ऑलमोस्ट लाइक सीबीएसई, सिलेबस भी सेम है, तो टेंशन नहीं लेना कोई। देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, देयर आर मेनी ऑप्शंस ओपन टू यू, बट द थिंग इज कि यू हैव टू स्टडी। आपको सीबीएसई बोर्ड ही परस्यू करना है तो आप सीबीएसई बोर्ड में ही पढ़ो, फिर आप अगले साल सारे पेपर्स के एग्जाम दो एंड ऑनेस्टली पढ़ो, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। सो दीज आर द ऑप्शंस यू आर हैविंग, सो डोंट वरी, बी पॉजिटिव। और जिन्होंने अटेम्प्ट लिए हैं एग्जाम में उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेलेवेंट अटेम्प्ट नहीं है तो सीबीएसई आपको पास कर देगी, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।